अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। आपके वालदैन का साया आप पर कायम रहे और आपके बच्चों का साया भी आप पर कायम रहे। पाकिस्तान इसी तरह आगे जाता रहे, फूलता रहे और ता क़यामत कायम रहे। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। हुकूमत जब PTI के होछे हथकंडों को रोकने के लिए सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाएगी तो फिर ज़ाहिर है अपने फ़ौजी भी मारे जाएंगे। तो फिर ज़ाहिर है आपकी व्यूवरशिप को भी फ़र्क पड़ेगा। तो इसलिए ज़रा थोड़ा सा हाथ जो है ना आप लोगों का स्ट्रॉन्ग हो चाहिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा और व्हाट्सअप ग्रुपों में अभी लोग को ज़रूर शेयर किया करें। दोस्तों, PTI अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आएगी, आएगी नहीं, आ सकती नहीं है। लेकिन काजी से हर बार बेइज्जती कराने के बाद भी बाज नहीं आते। फ़र्क नहीं पड़ता ना, बेइज्जती इज्जत आने वाली चीज़ है जी। छितर तो पैंदे ही रहंदे ने, लेकिन तुसी अपना काम जारी रखना है। यही PTI अपने वर्करां नूं कहंदी है। इस बार PTI ने सुप्रीम कोर्ट में पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल केस की समाअत पर फड्डा करने की कोशिश की, जिस पर काजी ने अड़े हाथों लिया। PTI के वकील नियाज उल्ला नियाजी ने काजी के बेंच पर ही इतराज़ उठा दिया। तो चीफ जस्टिस काजी फैसला ने सलमान अकम राजा, जो कि केस में मरकज़ी फ़रीक हैं, से पूछा, क्या आपको भी मेरी बेंच में शमूलियत पर इतराज़ है? सलमान अकम राजा ने नफ़ी में जवाब दिया। यानी PTI के अपने ही वकील ने कह दिया कि मुझे तो इतराज़ नहीं, और नियाज़ुल्लाह नियाज़ी अकेला रह गया। तो चीफ जस्टिस काजी फैसल ने नियाज़ुल्लाह नियाज़ी से गुज़श्ता समाअत पर दरख्वास्त दी। हमने मंजूर की। दरख्वास्त मंजूर होने के बाद एतराज़ ज़ाहिर कर दिया। PTI के वकील ने कहा, मुझे सिर्फ मुझे नहीं, जो इस वक्त जेल में है, इससे भी चीफ जस्टिस काजी ईसा पर इतराज़ है। मतलब जेल पर कौन है इस वक्त जी? कैदी 804 हैं जी। मतलब जो जिसकी जिन हरकतों की वजह से वो जेल में है, वो बैठा हुआ उस काजी फायसा पर इतराज़ कर रहा है, जिसको उसने रोकने के लिए और उसके हैंडलर्स ने रोकने के लिए क्या कुछ नहीं किया था। उसकी बीवी को, उसके बच्चों को अदालत में बुलाया, उन पर केस चले, उनके करप्शन, उनके पैसे, उनके सरमाया ढूंढने के लिए जो जो किया, कि सिर्फ शायद इमरान खान को अंदाज़ा था कि ये जो जेल में है। अच्छा, हम उस वक्त कहा करते थे कि जब काजी फायसा बनेगा, सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा, बल्कि चीफ जस्टिस बनेगा, तो उस वक्त इमरान खान साहब जेल में होंगे। वो इसलिए नहीं कहते थे कि काजी साहब उसको जेल में डालेंगे, वक्त हो गया होगा इमरान खान साहब का, क्योंकि ज़ाहिर है जो जुल्म वो उस वक्त कर रहा था, उसको मुकाफ़ात अमल के तहत उस जेल में जाना था जहाँ पे उसने अपने दूसरे लोगों को रखा हुआ था, और आज वही हो रहा है। अब जेल में बैठा जो कैदी है वो एतराज़ कर रहा है काजी फायसा के इस बेंच में होने पर। वैसे तो उसको इतराज़ है कि काजी फायसा साहब जो है चीफ जस्टिस क्यों हैं, इस बात पर भी एतराज़ है, लेकिन फ़िलहाल क्या किया जा सकता है, एतराज़ ही रहेगा। इलेक्शन ट्रिब्यूनल केस में नियाज़ुल्लाह नियाज़ी ने इमरान खान के एतराज़ से मुतल्लिक बेंच को बताया तो जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि लोगों की ख्वाहिशात पर अदालतें नहीं चलती। चीफ जस्टिस ने कहा, जिनकी आप बात कर रहे हैं उन्होंने जेल से दरख्वास्त की थी, उन्हें सुना जाए। अदालत ने उन्हें इजाज़त दी, जेल से पेशी यकीनी बनाकर उन्हें सुना। अब आप जाकर बैठ जाइए, हमें आपको नहीं सुनना, सोचेंगे आपके ख़िलाफ़ एक्शन के लिए पाकिस्तान बार काउंसिल को ख़त लिखें या नहीं। काजी ने कहा कि अब बस बहुत हो गया, अदालत को पहले ही बहुत ज़्यादा स्कैंडलाइज किया जा चुका है, मज़ीद स्कैंडलाइज करना बंद कर दें। मतलब छतरौल जो है ना वो काजी साहब ने की है, इसमें करनी भी चाहिए थी, क्योंकि वो उसके अलावा हल ही कोई नहीं है। जब तक उनकी छतरौल नहीं होगी तब तक कहाँ इनको समझ आती है ये जो PTI वाले दोस्त हैं। अच्छा, ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल से मुतल्लक केस में चीफ जस्टिस काजी साहब ने कहा है कि बेंचेस अब अकेले चीफ जस्टिस 3 रुक नहीं बनाते, बल्कि 3 रुकनी कमेटी बनाती है। जस्टिस मंदोखेल ने कहा कि हम यहाँ अपनी मर्ज़ी से बैठे हैं, हम यहाँ अपनी बेइज्जती कराने के लिए बैठे हैं। नियाज़ी साहब, जब पहले 2 रुकनी बेंच था तो आपको इतराज़ नहीं था, अब आपको इतराज़ है। काजी साहब ने PTI के वकील को कहा, क्या हम इनका केस पाकिस्तान बार काउंसिल को भेज दें? नियाज़ी का वकालत लाइसेंस से मुतल्लक मामला पाकिस्तान बार काउंसिल को भेजने पर अपनी राय महफूज कर ली गई है। मुमकिन है कि इस वकील का लाइसेंस अब बार जो है वो मुअत्तल कर दे। मतलब कि लेने के देने पड़ गए। नियाज़ी साहब आए थे कि वो एक नियाज़ी को बचाने के लिए ये कुछ करेंगे, लेकिन वो तो अपनी जो है ना लाइसेंस शायद गवा कर चले जाएंगे। जिसने भी इमरान खान का पलड़ा पकड़ा है उसके साथ यही हुआ है। जिसने भी इमरान खान की साइड पे खड़ा होकर इमरान खान नियाज़ी बनने की कोशिश की, उसके साथ वही हुआ है जो इस वक्त जेल में बैठे इमरान खान के साथ हो रहा है। केस की समाअत के दौरान
अटार्नी जनरल ने अदालत को बताया कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल तैनाती के हवाले से हुकूमत ने असम्बली से जो बिल मंजूर करवाया है आज सेनेट से भी पास हो जाएगा। इसके हवाले से अटार्नी जनरल मंसूर अवान ने सुप्रीम कोर्ट को अभी बताया है कि इसमें एक शिक शामिल की जिसके मुताबिक इसका इतलाक माजी से होगा। 2017 के ओरिजिनल एक्ट के सेक्शन 40 को बहाल कर दिया गया। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल और पर लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन कमीशन का भी नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को मुशावरत से ट्रिब्यूनल तश्कील देने की हदायत भी कर दी है। तो यहाँ पर PTI को भी चपेड़ें खानी पड़ी हैं, क्योंकि चपेड़ें खाए बगैर इनका गुजारा होता नहीं है। जब तक ये दिन में एक आध दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जो है अपनी बेइज्जती ना करवा लें, चाहे वो अपनों से करवाएं चाहे वो बाहर वालों से करवाएं, है जी, चाहे वो फवाद चौधरी करे इनकी छतरौल और चाहे बाहर से अताउल्ला तारड़ करे, इन्होंने छतरौल करवाए बगैर इनको सुकून होना ही नहीं है और सुकून इनको होता भी नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। बड़ी सिंपल सी बात है। इधर नवाज शरीफ का ही हल्का अदालतों ने मशकूक बना दिया, यानी 3 मरतबा का जो वज़ीर आज़म है इसकी फ़तह को ही ख़तरे में डाल दिया। नवाज शरीफ की फ़तह के हवाले से अहम पेशरफ्त हुई है। लाहौर हाई कोर्ट में केस लग गया है। PTI के वकील ने रिकॉर्ड मांगा है, अदालत ने केस सितंबर तक मुलतवी कर दिया है। यानी जब तक ये केस चलता रहेगा नवाज शरीफ की जीत मशकूक रहेगी, उन्हें ताने भी मारे जाते रहेंगे, मीडिया का भी मिर्च मसाला जो है बना रहेगा और मिर्च मसाले के साथ खबरें आती रहेंगी। हम उस वक्त से ही कह रहे थे कि जब ये तलवार लटकाई गई थी तो हम उसी वक्त कह रहे थे कि ये सिर्फ तलवार लटकाई गई है, इसका हकीकत से कोई लेना देना तल्लक वास्ता दूर दूर तक नहीं है। 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म, पहली बात तो है कि मानसेहरा में जहाँ पे उनको जलसा पे हमने खुद देखा, जिस तादाद में उस शहर का पूरा शहर जो है वो उस जलसा गाह में था, सबसे बड़ी जलसा गाह थी वो, जितने भी जलसे हुए थे उस वक्त में। मैंने तकरीबन सारे ही अटेंड किए, तकरीबन नहीं सारे ही अटेंड किए थे, कोई भी जलसा नहीं छोड़ा था। तो वो सबसे बड़ा जलसा गाह थी जिसमें पैर रखने की जगह नहीं थी। साथ वाले हल्के से सरदार यूसुफ साहब जो है वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की तस्वीर लगाकर जीत गए थे, लेकिन वहाँ पर मियाँ साहब को हरा दिया। KPK में हुकूमत आपको पता है, फिर KPK में पूरी की पूरी मशीनरी पता है आपको, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ 10-11 साल हुकूमत कर चुकी थी। लाहौर वाले हल्के में जहाँ पर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के नीचे दोनों बिलाल यासीन और मियाँ मरगूब MPA दोनों जीत गए हैं, और दोनों इसलिए जीत गए हैं कि उनके ऊपर नवाज शरीफ खड़ा था और नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी तस्वीरें लगाकर वो MPA दोनों जीत गए। तो जो वोटर मियाँ मरगूब को वोट डालने आया, जो वोटर बिलाल यासीन को वोट डालने आया, क्या वो वोटर नीचे इन दोनों MPO को वोट डालने के बाद ऊपर यास्मीन राशिद साहबा का वोट डाल गया होगा, नवाज शरीफ को वोट नहीं डाला होगा? अकल जो है ना वो दंग रह जाती है ऐसे फ्रॉड और धोखे करने वालों के प्लान देख करके। वो सोचते भी नहीं है, उनमें अकल भी नहीं है, उनमें मौत भी नहीं है कि भाई तुम लोग कर क्या रहे हो, कि नवाज शरीफ के दोनों MPA नवाज शरीफ के नाम पर जीत गए और ऊपर नवाज शरीफ को वोट नहीं पड़ा। और वोटर ऐसा बेवकूफ़ है, वोटर ऐसा पागल है जो नवाज शरीफ की मोहब्बत में आया, नवाज शरीफ के नाम पर आया, नवाज शरीफ की तस्वीर में आया, दोनों MPA को वोट डाल गया, लेकिन ऊपर वोट उसने डॉक्टर यास्मीन राशिद को डाला। ये साबित करने की कोशिश की जा रही है। तो ये स्वाय एक फ्रॉड और धोखे कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो है वो किया ये जा रहा है कि जो इमरान खान को खुश करने के लिए या नवाज शरीफ के सर पर तलवार लटकाने लगे। अच्छा, लोग इससे कुछ आगे सोचते हैं, इससे कुछ आगे भी कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब ज़्यादा मसले मसाइल ना पैदा करें, इस्टेब्लिशमेंट को आंखें ना दिखाएं और वो बाहर निकल कर ये ना करें वो ना करें, इसलिए तलवार उनके सर पर लटका के रखी हुई कि जो सेटअप है यही चलता रहे। किसी जगह पे नवाज शरीफ ये ख्वाहिश ना कर लें कि वज़ीर बनना चाहते हैं, और अगर ऐसी ख्वाहिश करेंगे तो ये जो तलवार है इससे जो है वो सर कलम कर दिया जाएगा। बहुत सारी स्टोरियाँ हैं, बहुत सारी थ्योरियाँ हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये ओछे हथकंडे हैं। इन ओछे हथकंडों के साथ आप मुल्क को आगे नहीं ले जा सकते, इन ओछे हथकंडों के साथ मुल्क आप आगे नहीं ले जा सकते। जो भी इस गेम के पीछे है, जो भी इस गेम के पीछे है, अब कौन है इस गेम के पीछे, अब आप तो वो अंदाजे लगा सकते हैं कि इस गेम के पीछे है कौन, लेकिन PTI तो एक मोहरा है, PTI तो एक नाम इस्तेमाल हो रहा है कि PTI इस गेम के पीछे है, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वाले इस केस के पीछे। PTI से भी कुछ लोग इससे आगे हैं। खैर, इसको यहीं तक छोड़ते हैं, आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। पंजाब हुकूमत ने इमरान खान के खिलाफ कल बगावत और रियासत को तोड़ने का मुकदमा बनाने की मंजूरी दी। केस बनाया जा रहा है, सबूतों के साथ केस बनाया जा रहा है। इधर PTI ने टकराव की सूरत हाल बना दी है। शहबाज गिल ने बताया है कि कोर कमेटी में फैसला किया गया है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी मरियम नवाज के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज करेगी। अब अंदाज़ा करें कि ये किस हद तक जा सकते हैं, ये क्या कर सकते हैं। यानी अब एक सूबे के वज़ीर आला पर दूसरा सूबा हमला करेगा, गिरफ्तार करने आएगा। इमरान खान पर मुकदमा सबूतों के साथ बना है, इमरान खान ने वो सारी हरकतें की हैं और अब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ये सब किसकी इमा पर कर रही है। बहरहाल
अदालतें खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का जेली मुकदमा 1 मिनट में उड़ा देंगी, लेकिन फिर उन्हें मज़ीद सख्ती का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इनका इनके लीडर का मुकदमा चलना तो लाहौर की अदालतों में ही है। मतलब ये एक कैसी मतलब कि बेहुदा किस्म की हरकत है। कभी इमरान खान पर जो मुकदमा बना है वो किस वजह से बना है? क्या सबूत नहीं है? क्या वो पाकिस्तान तोड़ने की बातें नहीं कर रहा? क्या उसने वो वीडियो अपने उससे अपलोड नहीं की? क्या वो जो वीडियो फैलाने वाले हैं उनको इमरान खान साहब ऑन नहीं कर रहे? ठीक है ना, ये सारा कुछ अगर कर रहे हैं तो उन पर मुकदमा बना है। तो मरीम नवाज के सूबे में मुकदमा बना है, तो इसलिए KPK में मरीम नवाज पर मुकदमा बना दिया है। लानतें कम पड़ जाती हैं इन पर डालने के लिए, लानतों का स्टॉक ख़त्म हो जाता है ये इन पर डालने के लिए, लेकिन इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये गंदगी का वो ढेर है जिसका जितनी सफाई करेंगे ये नीचे से गंद उतना ही ज़्यादा निकलता जाएगा, जिसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। आपके सामने ही है, ये कोई ऐसी बात तो नहीं है जिससे नज़रें हटाई जा सके। मुल्क की तरक्की इनको वारा नहीं खाती। एक तबाहशुदा मुल्क इनको वारा खाता है, क्योंकि इनके तबाहशुदा मुल्क पर इमरान खान को ये कहकर हुकूमत करने का बहाना मिल जाएगा कि सब नाकाम हो गए हैं, इसलिए मेरी बारी आनी चाहिए। आप लोगों से गुजारिश है कि अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह ताला की ज़ात आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। ये जो मुकदमा पंजाब में इमरान खान के ख़िलाफ़ बना है, क्या ये जायज़ मुकदमा है या कुछ ज़्यादती की गई इमरान खान साहब के साथ? कमेंट करें। और फिर KPK की हुकूमत मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ मुकदमा, इस पर आप क्या कहेंगे? ज़रूर कमेंट करें, व्हाट्सएप ग्रुपों में सेंड करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इंशाल्लाह आज शाम को एक बड़ा अच्छा धमाकेदार प्रोग्राम होगा, उसको देखना मत भूलें। बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।